Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and today is the third lecture of Physics NCERT Class 6 in which we will be talking about the third part of the chapter Motion. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, last lecture में हमने बात की थी तीन तरह के मोशंस के बारे में, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द ऑसिलेटरी मोशन. सो गाइस अभी बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है. इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो गाइस हमने देखा था कि मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, और रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, स्पीड. मतलब कोई भी जो मूवमेंट है, मोशन है, वो कितनी तेज़ हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, इसे बेसिकली क्या बोला जाता है, स्पीड. तो गाइस जैसे हमने मैगी वाली एग्जांपल ली थी कि विद इन 1 मिनट आपकी पोजीशन फ्रॉम द रूम टू द किचन चेंज हो जाती है जब आपकी मम्मी बोलती है कि आकर मैगी खा लो. लेकिन अगर आपकी मम्मा ने बोला होता कि आकर सब्जी रोटी खा लो तो बेसिकली आप धीरे धीरे किचन तक पहुंचते. तो उस केस में क्या होता, आपकी स्पीड बेसिकली स्लो हो जाती क्योंकि आप धीरे धीरे वहां तक चल कर जा रही हैं. तो गाइस दोनों केसेस में क्या हुआ कि जो इनिशियल पोजीशन है वो है आपका रूम और फाइनल पोजीशन क्या है, किचन. लेकिन मैगी वाले केस में आपको सिर्फ 1 मिनट लगा और जो सब्जी रोटी वाला केस था उसमें आपको 5 मिनट लग गए. तो गाइस किस में स्पीड आपकी ज़्यादा हुई, जब मैगी बनी हुई है. तो गाइस इसी को बोला जाता है स्पीड. तो गाइस हमें स्पीड से और क्या पता चल सकता है. तो गाइस एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं इन मीटर्स, टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड्स में, ऐसे ही हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं इन मीटर पर सेकंड या फिर हम लोग इसे किलोमीटर पर आवर में भी मेज़र कर सकते हैं. सो गाइस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो गाइस हमें स्पीड से और क्या पता चल सकता है, स्पीड से हमें पता चल सकता है कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है. तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि इस साइकिल की स्पीड है 16 किलोमीटर्स पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ये साइकिल कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ये बेसिकली ट्रेवल कर सकती है 16 किलोमीटर्स. अगर मैंने बोला होता कि इस बॉल की स्पीड कितनी है 16 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता, 1 सेकंड में ये बॉल बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, 16 मीटर्स. मतलब हमें स्पीड से ये भी पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है. ओके गाइस, तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि गाइस एक कार है, तो बेसिकली क्या है कि उसे 15 मिनट मिले चलने के लिए और उस 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर्स. ठीक है ना. अभी हमें यहाँ से क्या निकालनी है, स्पीड. तो गाइस आप ये वैल्यूज़ अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए. ओके, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं. तो गाइस यहाँ पर एक साइकिल है, इसे भी हमने कितना टाइम दिया, 15 मिनट्स दिए. और बेसिकली गाइस हमने क्या किया कि जो देखा कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ आफ्टर 15 मिनट्स, ये सिर्फ 2 किलोमीटर आगे तक गई. तो गाइस ये वैल्यू भी आप नोट कर लीजिए. ओके, तो गाइस अभी यहाँ पर देखते हैं कि कार के केस में क्या हुआ कि आपको जो डिस्टेंस था वो कितना आया था, 4 किलोमीटर्स, और टाइम कितना था, 15 मिनट्स. 15 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 15 अपॉन 60 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आवर्स. तो गाइस हमने यहाँ पर अपनी जो कार है उसकी स्पीड निकाली. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर्स, और स्पीड गाइस टाइम कितना है, 1 अपॉन 4 आवर. तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई है अब हमारी कार की, 16 किलोमीटर्स पर आवर. लेकिन साइकिल के केस में क्या हुआ, जो टाइम है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 15 मिनट्स मिल रहे हैं. उसके बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर्स. तो गाइस यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 8 किलोमीटर्स पर आवर. तो ऑब्वियस है स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, कार की, एज कम्पेयर टू द साइकिल. इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों को सेम टाइम मिला, लेकिन जो हमारी कार थी उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कम्पेयर टू द साइकिल. तो गाइस दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप सेम डिस्टेंस लें और जो भी ऑब्जेक्ट जल्दी उस पोजीशन पर पहुंच जाए, फाइनल पोजीशन पर, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दें कि कार और साइकिल को, तो जो भी सबसे ज़्यादा आगे तक पहुंच जाएगी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाने वाली है. ओके गाइस, तो अभी देखते हैं कि स्पीड और हमें क्या बता सकती है. सो गाइस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है. लेकिन अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कम टाइम लेती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है.
तो गाइस अभी यहाँ पर देखते हैं कि जो ये दो लड़कियां हैं ये बेसिकली रेस लगा रही हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर 100 मीटर की रेस है तो दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, सेम है, दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। लेकिन जो भी लड़की सबसे पहले उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगी वो बेसिकली जीत जाएगी। तो क्या हुआ कि जो पहले वाली लड़की है इसने बेसिकली 10 सेकेंड्स लिए और दूसरी वाली लड़की ने 12 सेकेंड्स। तो कौन सी लड़की जीतेगी? ऑब्वियस है जिसने 10 सेकेंड्स लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली लड़की की स्पीड ज़्यादा हो गई है जिसने 10 सेकेंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें कि जैसे कार और साइकिल वाली एग्जांपल ली, तो क्या हुआ कि जो कार थी उसने 15 मिनट्स में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज़ कम्पेयर टू द साइकिल। इसीलिए क्या हुआ कि कार की स्पीड ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही गाइस क्या होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करने जाते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आप आगे निकल जाते हैं और आगे जाकर आप रुक जाते हैं कि मम्मा पापा कहाँ पर रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो डिस्टेंस जल्दी से ट्रैवल कर लिया लेकिन आपके मॉम डैड ने उसी टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? ऑब्वियस है आपकी। और गाइस जब भी आप जैसे साइकिलिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, जो सबसे पहले उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है उसकी स्पीड ज़्यादा मान ली जाती है और वो बेसिकली जीत जाता है। सो गाइस अभी देखते हैं कि हम लोग स्पीड को कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा होगा कि कार में दो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, एक पर लिखा होता है डिस्टेंस और दूसरे पर क्या लिखा होता है, स्पीड। सो गाइस डिस्टेंस वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। उससे हमें पता चलता है कि हमारी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। और दूसरा डिवाइस क्या होता है, स्पीडोमीटर, जिस पर आती है कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर आवर, 120 भी हो सकती है। और जैसे ही स्पीड 120 से ज़्यादा हो जाती है तो वो गाइस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ओके गाइस, तो भी आपको पता चल चुका होगा कि स्पीड का मतलब क्या होता है। और आपको याद रखना है कि स्पीड मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओडोमीटर। और मैंने उसकी यहाँ पर बेसिकली पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। ओके गाइस, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा एनिमल है जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। ऑब्वियस है, हमें सबको पता है कि चीता इज़ बेसिकली द फास्टेस्ट एनिमल और उसकी स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब अगर हम लोग चीता को खुला छोड़ दें तो 1 घंटे बाद वो बेसिकली देखेंगे तो हम उसे 112 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका होगा। तो गाइस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। उसके बाद गाइस अगर आपको आपके पंखे की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप कैसे करेंगे, रेगुलेटर से। अगर आपने अपने पंखे को 1 की स्पीड पर चलाया हुआ है तो उसके जो ब्लेड्स हैं वो बेसिकली धीरे धीरे मूव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे 2, 3, 4, 5, तो क्या होगा, 5 पर आकर जो हमारे फ़ैन है उसके ब्लेड्स बहुत तेज़ तेज़ मूव करने लगेंगे जिसकी वजह से हमारे फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक है ना गाइज। उसके बाद जो मूविंग एयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं विंड। और विंड को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, एनीमोमीटर से। तो स्पीड को मेज़र करेंगे स्पीडोमीटर से, डिस्टेंस को मेज़र करेंगे ओडोमीटर से और हम लोग विंड की स्पीड को किससे मेज़र करते हैं, एनीमोमीटर से। ओके गाइज, तो आपको अभी पता चल चुका होगा कि स्पीड क्या होती है। So guys, that's all for today, and in the next lecture we will be talking about the graphs. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.